जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, हम जब भी गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमें जोड़ने वाले या तो स्वयं गुरु जी हैं और या उनकी संगत। गुरु जी अपने आप हमें कैसे जोड़ते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, गुरु जी जब भी हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो अपनी किसी संगत के माध्यम से हम तक एक संदेश पहुंचाता है। हम गुरु जी से उस समय जुड़ते हैं संगत जी जब हम हर तरीके से निराश हो चुके होते हैं। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को मानसिक समस्या है, किसी को पढ़ाई से, जॉब से, बहुत सारी समस्याएं से जब हम घिरे होते हैं तब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं। और जब गुरु जी की शरण में जाते हैं वो हमारा हाथ थामते हैं, एक एक करके हमारे सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं है, जो नौकरी से परेशान है, उनकी नौकरियां लग जाती हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं उनकी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनकी शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम सभी जानते हैं गुरु जी ने बड़े बड़े ऐसे मिरेकल किए हैं जब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि हम व्यक्ति का उपचार नहीं कर सकते और हमारे बस की बात नहीं है, आप भगवान से दुआ करो। तब गुरु जी हमारे जीवन में साक्षात प्रकट होते हैं और उन सब बीमारियों से हमें बाहर खींच निकालते हैं। और संगत जी, ऐसा ही सत्संग आज आप सुनेंगे जिसमें अंकल जी के जीवन में आ रही अनेक परेशानियों को कैसे गुरु जी ने एक एक करके खत्म किया। और संगत जी, गुरु जी में विश्वास बनाए रखना और गुरु जी में विश्वास रखना दोनों ही बहुत बड़ी चीज है। यहाँ अंकल जी किसी गुरु में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब गुरु जी से पहली बार मिले तो गुरु जी तो स्वयं एक चुंबक हैं जो अपनी तरफ सभी को खींचते हैं। ऐसे ही गुरु जी ने अंकल जी को अपनी तरफ खींचा और अंकल जी कैसे उनसे जुड़े उसी का महात्म्य सुनाया गया है इस सत्संग में। उनकी पत्नी, आर्थिक समस्या, बीमारियां सब धीरे धीरे ठीक की गुरु जी ने। और ये नहीं सिर्फ अंकल जी नहीं, उनके पूरे परिवार, यहाँ तक कि उनके रिलेटिव्स, सगे संबंधियों पर भी गुरु जी ने अपनी छत्र छाया बनाई। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें और सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिव्य आभा गुरु जी की पावन पुस्तक उसी का सत्संग है। और सत्संग है आदरणीय श्री विजय कुमार पुष्कर्ण अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। अंकल जी लिखते हैं, नानक चिंता मत कर। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज की भूमि खंड देने का निर्णय कर लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में एक ऐसे भूखंड के लिए आवेदन किया था। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित रूप से बन जाएगा। उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में
श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में भी गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के चित्र के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का एक अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन पश्चात संगठन के मुख्य कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहां का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा। लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हो गए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम ने भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिल गई। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। चूंकि मुझे गुरुजी के यहाँ आना अच्छा लगा था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहां पर चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया। हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहां से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का एक चित्र मुझे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी पत्नी की शल्य क्रिया टली। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न रहती थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान पर शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रही थी। 1998 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे गर्भ कला अस्थानता थी, अंडाशय के पुटक और गर्भाशय के गुल्मा था। हम होम्योथेरेपी, आयुर्वेद और एलोपैथी के चिकित्सकों के चक्कर काटते आ रहे थे, किंतु कोई उपचार नहीं हो सका था। अगस्त 2003 में हुई उसकी शल्य क्रिया में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना और भी आरंभ हो गई। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे स्नायु शूल हो गया है, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या उदर का शूल था। सारांश में चिकित्सक अपने निर्णय से एक मत भी नहीं थे। गुरुजी के दर्शन 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति के गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हो गई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ, परंतु उसकी पीड़ा की जो कम ही नहीं हो रही थी और रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं आ सकता? 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुई शल्य क्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भ कला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया। यह पुटक गुर्दे पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दे दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके।
गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियां दी गईं। 3 दिन के उपरांत उसे वहां से निवृत्त करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्य क्रिया करवाने के लिए भी कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चल पाएगी, तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास चले गए। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना करी थी, पिछले वर्ष मेरी शल्य क्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले सप्ताह मुझे ऐसी बड़ी क्रिया करवानी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि शल्य क्रिया से मुझे बचाकर औषधियों से स्वस्थ कर दो। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिया था। अगले दिन हम अपोलो, हमारे चिकित्सक ने कहा कि शल्य क्रिया अति आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति बहुत परेशान थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर उसके भाग्य में शायद वही लिखा है। शायद वह उसकी प्रार्थना करें या ना करें। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा क्या वह चलेगी, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था कि उसने कहा कि वह वहां पर सब भक्त गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से वह बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति की शल्य क्रिया को करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग रह गए। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने कहा कि उसके पुटक का आकार अब घटकर 30% रह गया है, जिसका उपचार औषधियों से ही संभव है। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही है। वह कम से कम औषधियां ले रही है और उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी। शल्य क्रिया करवाए बिना औषधि से उपचार, गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरु जी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आर्थिक विपदा से मुक्ति। गुरु जी महाराज के पास आने के पश्चात हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, किंतु उनका ध्यान सब पर होता है, सबका ध्यान रखते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरा व्यावसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और उसे बदलना चाह रहा था। किंतु जीवन के 5वें दशक के मध्य में ऐसा सरल नहीं होता और मेरे पास ऐसा करने का साहस भी नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल लाए थे। वहां पकड़ गुरु काड़िया सो ही उतरेगा पार। मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में आर्थिक पारितोषिक मिलता है। अब मैं यह
एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभल रहा हूँ। एक शब्द के शब्द हैं, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है। जल में जनत उपाय, तिन भी रोजी दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस समय मेरा मकान भी बन रहा है। जब भी किस्त देने का समय आता है तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयां आती थी। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती है तब वह आ ही जाता है। जिन्होंने मेरी सहायता करी उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी कोई शीघ्रता नहीं करी। एक वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गईं और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता करी थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था और अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एको नाम दिए मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुरक्षा कर्मी को जीवन दान। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुख से रक्त और झाग निकल रहे थे। उसकी यह अवस्था देखकर यह स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने कार्यालय आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी उनको याद करते हैं वह उत्तर जरूर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर आते रहने से शांति मिल गई थी, मैंने सद्गुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरुजी से मेरे पिता, माता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरे भाई की पत्नी और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली हुई है और उनको भी अनेक अनुभव प्राप्त हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान किए हैं। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। जय गुरुजी। शिव नित्य। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे मियादी बुखार हो गया था। 5वें दिन सपने में उसने गुरुजी के दर्शन किए और विशु उसके पुत्र के बारे में गुरुजी उससे प्रश्न पूछ रहे थे और उसे आशीर्वाद देने आए थे। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं बहुत बीमार है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया। बुखार घटने के निश्चित चिन्ह थे। अगले दिन सुबह उठकर उसने फोन पर मुझे अपने सपने के बारे में बताया। उस दिन से उसका बुखार कम होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ भी हो गई। एक ही दर्शन ने गुरुजी ने उसकी सब अपनी
कृपा दृष्टि उस पर डाल दी थी। वह सब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचार में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में ले लिया और वह दो आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर बैठ गई और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया, क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं? तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले, उसे केवल आनंदित होना चाहिए, लोगों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन दिल्ली करने आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए भी आशीष दिया था। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था, पिछले 10 वर्षों में वह अपना घर नहीं बना पा रहा था। 29 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु परीक्षा होते हुए भी वह सदा अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर ही आती थी। कुछ ही अंकों से प्रथम स्थान पाने में वह असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अपने अनुभाग में अपितु पूरी छठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई थी। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती रहती है। उसका भाई विशु भी इस प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ, यद्यपि उसकी ऐसे करने की कोई आशा नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शिव दुर्गा है। मेरे बड़े भाई शिव कुमार पुष्करण ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। अंततः वह वर्ष 2004 के मध्य में गुरुजी की शरण में पहुंच पाए। उन्हें वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया है। एक दिन मेरी भाभी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह बहुत परेशान थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, उन्हें इन बात को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होगा वो होकर रहेगा। वह बोले कि वह तो सर्वत्र है और वह केवल उनको याद कर ले वो ही पर्याप्त है। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए वह दुर्गा भी है, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था। चिकित्सकों ने अनेक परीक्षण और औषधियों का दीर्घकालीन उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 जब बड़े मंदिर गई और गुरुजी से उनकी वह वेदना उसी दिन समाप्त हो गई थी। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की प्रतिमा और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को और फिर गुरुजी के आसन को नत मस्तक होकर आदर दिया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को और फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वह सोचने लगे, क्या यह उचित है? हम मंदिर में कई 1.5 घंटे तक रहे होंगे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, पहले गुरुजी या शिव को प्रणाम करें, वह तो एक ही है। हम इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सबरवाल संगत को बताती थी कि उन्होंने
गुरु जी को शिव स्वरूप में देखा है, परंतु उनके मन में हमेशा यह संशय हुआ था, मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात वह दूर हो गया। शिव की शरण में जहाँ पर गुरु जी के रूप में उपस्थिति में अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली वो मानता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मित्रों को भी आशीष मिला। मैंने अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए तो उनमें से अनेक गुरु जी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ और जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का स्थानांतरण लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए थे, यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं कराया था। 11 माह के में उनका स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापस आ गए। इसी प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वह गुरुजी की शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी के पास आने के पश्चात कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत है। राजेश जालंधर में रहते हैं और वह गुरु जी के मंदिर जाते रहते हैं। जय गुरु जी। वैवाहिक समस्या का अंत। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरु जी के दर्शन करने आई। पिछले 10 वर्ष से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन अत्यंत कठिन हो रहा था। जून 2005 में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी ही तलाक ले लेंगे। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास जाकर दंपति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करी। 1 सप्ताह में ही दंपति के मध्य आई समस्या अपने आप ही समाप्त हो गई। उसके बाद दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक रहते हैं और अपने पुत्र के साथ एक पुत्र की एक साथ देखभाल कर रहे हैं और दोनों मिलकर उससे उतना ही प्रेम करते हैं जितना गुरुजी अपने बच्चों से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब जैसे कि 30 जुलाई से सावन का शुभारंभ हो जाएगा, तो सुबह जैसे अभी आप गुरुजी के सत्संग सुनते हैं 10:30 बजे या मोटिवेशनल स्टोरी आती है, जैसे भी हो मुझे अच्छा लगता है मैं वो शेयर करती हूँ। लेकिन अब जैसे सावन स्टार्ट होगा तो सुबह 10:30 बजे मॉर्निंग में आपको श्री शिव महापुराण, जो कि बहुत ही पावन ग्रंथ है, उसके अध्याय आपको सुनने को मिलेंगे। और अभी शाम को 5 बजे जैसे गुरुजी की पावन पुस्तक दिव्या आभा चल रही है, यह ऐसी चलती रहेगी। जब इसका समापन हो जाएगा तब आपको शाम को भी श्री शिव महापुराण के अध्याय सुनने को मिलेंगे। और जिस तरीके से आपने अभी तक अपना प्रेम बनाए रखा, सुन रहे हैं, और मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि आप सभी सुन रहे हैं, देखते हैं वीडियो, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है। क्योंकि मैं चाहती हूँ गुरुजी की महिमा घर घर तक पहुंचे। और जैसे श्री शिव महापुराण का पाठ हम करते हैं तो वो तो महाकल्याणकारी पाठ होता है, आप सभी जानते हैं। और जिनके पास है उपलब्ध वो पढ़ें, जिनके पास उपलब्ध नहीं है तो कई बार होता है कि हम समय निकाल कर पढ़ भी नहीं सकते, तो सुन तो जरूर सकते हैं। तो सुनने में तो कुछ नहीं होता संगत जी, सुन तो हम सकते ही हैं। तो जैसे आप अभी तक प्रेम करते आ रहे हैं, प्यार दिखाते आ रहे हैं, वैसे ही आगे बनाए रखिएगा। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय